नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे मुद्रास्फीति के आधुनिक सिद्धांत की, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत मुख्यतः फिलिप्स कर्व को देखा जाता है। इससे पहले अपन ने स्फीति के सिद्धांत देखे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। फिलिप्स ने जो स्फीति का नया सिद्धांत दिया है उसको उसी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः फिलिप्स वक्र के माध्यम से प्रारंभ में मजदूरी की वृद्धि दर और बेरोजगारी की वृद्धि दर, फिर आगे चलकर के मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच जो ट्रेड ऑफ यानी चुनाव का जो संबंध होता है उसका उल्लेख किया जाता है। यानी फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच ट्रेड ऑफ चुनाव का संबंध पाया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर को कम करना होगा तो ऊंची मुद्रास्फीति की दर सहन करनी होगी, और यदि मुद्रास्फीति को कम करना होगा तो बेरोजगारी की ऊंची वृद्धि दर सहन करनी होगी। ये फिलिप्स वक्र का मुख्य आधार है। A.W. फिलिप्स ने संयुक्त राज्य में 100 वर्षों से भी अधिक अवधि के बेरोजगारी व नगद मजदूरी में परिवर्तन के आंकड़ों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला था कि इनमें परस्पर विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी जब बेरोजगारी कम पाई गई तो नगद मजदूरी ऊंची रही, और जब बेरोजगारी अधिक पाई गई तो नगद मजदूरी नीची रही। और इस प्रकार के संबंध का पाया जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऊंची बेरोजगारी के समय श्रमिकों को भी काम के कम अवसर होने के कारण मजदूरी बढ़ाने पर जोर नहीं देते, और फर्में भी मजदूरी में वृद्धि की मांग को आसानी से स्वीकार नहीं करती। चूँकि नगद मजदूरी और मुद्रास्फीति में सीधा संबंध होता है, इसलिए फिलिप्स वक्र की सहायता से अल्पकाल में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। वास्तव में मुद्रास्फीति की दर नगद मजदूरी की वृद्धि दर में से श्रम की उत्पादकता वृद्धि दर को घटाने से प्राप्त होती है। मान लीजिए नगद मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर 6% है और श्रम की उत्पादकता 2% है, तो मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या होगी? 6 - 2 यानी 4% मानी जाएगी। और इस मुद्रास्फीति की दर और नगद मजदूरी की दर, बेरोजगारी की दर के परस्पर संबंधों को एक A.W. फिलिप्स ने डायग्राम के माध्यम से समझाया है। चित्र से स्पष्ट है, बाईं और ऊपर की तरफ मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि दरें और दाईं ओर मुद्रास्फीति की वृद्धि दरों को दर्शाया गया है, और क्षैतिज अक्ष पर बेरोजगार की वृद्धि दरें अंकित की गई है। और इस प्रकार जो फिलिप्स वक्र बना है, बाईं ओर के लंबवत अक्ष को लेने पर नगद मजदूरी की वृद्धि दर और बेरोजगारी की दर में परस्पर चुनाव का संबंध दर्शाता है, और दाईं ओर लंबवत अक्ष लेने पर मुद्रास्फीति तथा कीमत स्तर की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी की दर को घटाने के लिए मुद्रास्फीति की ऊंची दर सहन करनी होगी, और मुद्रास्फीति की दर को घटाने के लिए बेरोजगारी की ऊंची दर बर्दाश्त करनी होगी। और यह निष्कर्ष के बाद में फिलिप्स वक्र से निकाला गया है। इस प्रकार ये मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत बन गया। तो अल्पकाल में जो फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच चुनाव का संबंध पाया जाता है। अब ये अल्पकाल का संबंध है। अब दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र आधुनिक अध्ययन के अनुसार काफ़ी लंबी अवधि के लिए भी मुद्रास्फीति की दरों को रेखाचित्र पर अंकित करने पर फिलिप्स वक्र नहीं बन पाया, बल्कि ये घुंघराले किस्म का वक्र बना, जो घड़ी के क्रम में जैसे घूमता हुआ आगे बढ़ता है। इसलिए फिलिप्स वक्र की दीर्घकालीन आकृति पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये बेरोजगारी की स्वाभाविक दर के ऊपर पूर्णतः लंबवत हो जाता है। और बेरोजगारी की स्वाभाविक दर वह दर होती है जिस पर मुद्रास्फीति व मजदूरी को बढ़ाने वाली व घटाने वाली शक्तियाँ
संतुलन में होती है और इस पर मुद्रास्फीति संतुलन में होती है, न तो बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है और न घटने की प्रवृत्ति। यानी यह देश में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के बिंदु की स्थिति पर अधिकतम रोजगार की मात्रा को सूचित करती है और बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर वास्तविक मुद्रास्फीति समान गति वाली या प्रत्याशित मुद्रास्फीति बन जाती है। इसलिए यदि सरकार बेरोजगारी की स्वाभाविक दर से नीचे वास्तविक मजदूरी की दर रखना चाहे तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी, और यदि वास्तविक बेरोजगारी की दर पर बेरोजगारी की स्वाभाविक दर से ऊंची होती है तो मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है। इस प्रकार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर लंबवत हो जाता है।